जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है। मेरी डॉटर को उसका हमने ईयर पियर्सिंग कराया था इंडिया में, और जब हम लोग वापस आए यूएस में तो उसका एक ईयर में उसको पेन होता था जब भी कोई टच करता था। एक पीछे एक लेयर सी फॉर्म हो गई थी उसके ईयर के पीछे, जो मेरी डॉटर मेरे को देखने ही नहीं देती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही गुरु महाराज से मैं मन में अरदास कर रही थी, गुरु महाराज ये मेरे को देखने ही नहीं देती है, कि आप ही देखो क्या है ये। और एक दिन वो नहा रही थी तो वो पीछे की जो लेयर थी वो उतरी और मैंने देखा कि पीछे एक स्किन फॉर्म हो गई है। तो हम सत्संग में थे और मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो मेरी डॉटर रोती हुई आई और उसके दूसरे ईयर जो बिल्कुल ठीक था उसका ईयरिंग निकल गया। तो वो तो इसलिए रो रही थी कि कहीं उसको दोबारा से पियर्सिंग ना करानी पड़े, लेकिन गुरु महाराज ने ये बताया कि तेरे को इसका ईयरिंग निकालना है। वो ऐसे हुआ कि हम अगले एक दिन बाद हम लोग कहीं बाहर थे और वहाँ पे ईयर पियर्सिंग की शॉप थी। तो मैं उस ईयर पियर्सिंग की शॉप पे गई और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी डॉटर का हमने इंडिया में ईयर पियर्सिंग कराया था और यहाँ पे आने के बाद मैं उसके पीछे एक स्किन देखती हूँ। तो वो बोलते हैं कि अपनी डॉटर को से भी आप या तो किसी अर्जेंट केयर या पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ। हमने अपनी डॉटर को स्कूल से पिक किया और उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। जब हम पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले देख के उसको टेटनस का शॉट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि या आप अर्जेंट केयर ले जाओ या प्लास्टिक सर्जन के पास, क्योंकि ये प्रोसीजर करना पड़ेगा एंड दे कांट डू इट। सो अर्जेंट केयर में हम थोड़े से स्केप्टिकल थे, बिकॉज़ वहाँ पे ऑन कॉल कौन सा डॉक्टर है कैसा है हमें नहीं पता। लेकिन उन्होंने हमें एक प्लास्टिक सर्जन जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, हम उनकी अपॉइंटमेंट लेके दी। और वो अपॉइंटमेंट जब हमें मिली तो विदिन 15-20 मिनट्स थी। तो हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि जो स्वीट नंबर था दैट टोटल टू 7। उसके बाद जो डॉक्टर था वो ही वॉज एन ओल्ड डॉक्टर बट बहुत जॉली, बहुत अच्छा। उन्होंने एक तो वो छोटा बच्चा जब उसको पता हो कि उसके साथ ऐसा कोई प्रोसीजर होना है तो वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको कंसोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को लाइट किया और उन्होंने बताया कि आई एम वन अमंग 11 सिबलिंग्स। सो 11 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने वहाँ पे भी दी। और हालांकि इट वॉज़ डिफ़िकल्ट बट गुरु महाराज वहाँ पे थे, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया और उसका वो प्रोसीजर हुआ और वो ईयरिंग निकल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कुछ 5-6 महीने लगेंगे हील होने में प्रॉपर्ली। तो उसके बाद ही आप कभी सोचना कि आप ये पियर्सिंग करा सकते हो। सो अभी उसको कुछ महीने हो गए हैं और उसका हील हो गया है।
उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। लेकिन सत्संग में जब वो रोई तो गुरु महाराज ने ये बताया कि तेरे को उसका ईयरिंग निकालना है। एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बाय गुरुजी, और उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट ऐसे कटवाया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक और सत्संग जो मुझे अपना शेयर करना है, जिसमें मुझे एक बार कोल्ड कफ हुआ था और मैं सत्संग में गई। मैं सत्संग में बैठी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने किसी तरह मुझे बिठाया। उसके बाद जब मैं आरती का टाइम आया, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ फ़ीवर है। उन्होंने बोला भी कि अब क्या करना है, लेकिन मैं मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी, गुरु महाराज अब लंगर प्रसाद होगा, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। विद इन फ्यू मिनट्स संगत जी, मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी और मैंने लंगर प्रसाद खाया। जब मैंने लंगर प्रसाद खाया उसके बाद मेरा फ़ीवर उतर गया और मैं सत्संग से जब आई मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था। गुरु महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज कहते हैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी, उसके लिए शुक्राना कर। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, कि जो हमारे अंदर की इतनी एक तो हमारे वैसे ही हमारी गंदगी साफ़ करते हैं गुरु महाराज, जो हम इतने कर्म हमारे माड़े हैं वो गुरु महाराज हमारे कटवाते हैं, और दूसरा हमारी बीमारियां कटवाते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज लाइफ ब्लेस करते हैं, क्योंकि अगर लाइफ ही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे। और गुरु महाराज हमें बीमारियों से ठीक करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे जब तक तुम बीमार होते हो तुम सिमरन भी नहीं कर सकते हो। तो गुरु महाराज धीरे धीरे हमारे कर्म कटवा के हमारी बीमारियां ठीक करते हैं, लेकिन टाइम गुरु महाराज का होता है, क्योंकि हमारे कर्म भी हैं जो कटवाने हैं, वो धीरे धीरे गुरु महाराज कटवाते हैं और हमारी लाइफ आगे चलाते हैं और हमें इस भव सागर से पार कराते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जब हम कहीं पे जाते हैं, एक बटरफ्लाई का दिखना, एक ऐसा उनका एक ऐसा आभास होता है कि गुरु महाराज ही हैं। सी नथिंग इज़ कोइंसिडेंस इन आवर लाइफ, जब हमें गुरु महाराज अपने आप से जोड़ते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ है, सोशल सर्कल भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि चीज़ों में लॉजिक ढूंढने शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना तो नहीं होती है। और वहाँ गुरु महाराज अपना आभास दे जाते हैं, कि गुरु महाराज कहते हैं कि देख मैं ही हूँ जो सब करा रहे हैं। हमें बस उन पे विश्वास करके आगे चलते जाना है, उनका हाथ पकड़ के, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये लाइफ पार करनी बहुत मुश्किल थी। अब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो ये लाइफ इजी हो जाएगी, बिकॉज़ एक गुरु का हाथ पकड़ना और गुरु का सानिध्य में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गुरु हमें इस भव सागर से पार करा सकते हैं, और हमारे गुरु तो खुद ही महाशिव हैं, तो वो तो हमें लाइफ भी देते हैं, वो तो हमें हर चीज़ से पार कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और एकादशी है। और एकादशी आपको पता है 2 बार पड़ती है, या तो मैं आज संडे की एकादशी का व्रत किया है मैंने, उसका ही शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और संगत जी, जो मिरेकल्स हुआ वो मेरा शनिवार को हुआ था, और गुरु जी का मेरा से पहले मैसेज आ रहा था कि शनि भगवान और मैं तेरे सारे कष्ट हर लेंगे और तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो संगत जी, यही हुआ। क्या था कि मैं खाना खा रही थी, मेरे सोने का टाइम था। देखिए मैं सोने जा रही थी तो इतने में बेटी आई कमरे में, जिसमें मैं गुरु जी की गद्दी लगा रखी है, और वो कहती मम्मी
गुरुजी के स्वरूप से ना बेटा आया था, सॉरी संगत जी, बेटा कह रहा मम्मी गुरुजी के स्वरूप से ना कुछ निकल रहा है। तो मैंने कहा देखो तो सही। तो देखा संगत जी, जो है हम लोग टीका लगाते हैं ना माथे पे बीच में, वहाँ से जो प्रसाद की जो लहर है वो निकल रही थी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज ने जल वर्षा जो है मेरे यहाँ भी करी। पर इतनी जल वर्षा नहीं हुई संगत जी, बस हाँ बस हुई है। गुरु महाराज ने दर्शन दिए। गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे कल एकादशी वाले दिन अपने दर्शन दिए स्वरूप के, उन्होंने अमृत वर्षा की। और संगत जी फिर उसके बाद में वहाँ 5-10 मिनट बैठी, मुझे नींद की झटके, मेरे बीपी लो हो रहा है बहुत दिनों से, तो नींद बहुत आ रही है संगत जी। तो फिर मैंने वो स्वरूप मैं क्या करती हूँ, मेरे जिस कमरे में गुरु जी गद्दी लगा रखी है वो गद्दी, वहाँ पे ना गर्मी बहुत है उस कमरे में, तो मैं क्या करती हूँ कि रात को तो मैं बाहर सुला देती हूँ सोफे के ऊपर गुरु जी को। और दोनों दो स्वरूप है मेरे पास गुरु जी का। और लड्डू गोपाल जी को भी वहीं सुला देती हूँ बाहर जा कर के, बेड के पास सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ पर। और फिर संगत जी सुबह जब मैं उठी, मैंने नित्य नियम करा। और मुझे गुरुजी ने 4 बजे उठा दिया था, 4:15 बजे करीब। फिर उसके बाद संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप साफ़ किया। और मतलब पहले तो टीका जो होता कहते रात को जो टीका होता है वो, उसके बाद सुबह जो दिव्य रूप धारण कर लेता है, तो मैं वो टीका डेली ना अपने बच्चों को लगाती हूँ, अपने ऊपर लगाती हूँ, मैं नाभि पे लगाती हूँ। और अपने अब 2 दिन से अपने पति को भी लगा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ, गुरु जी से ही आराधना करती हूँ गुरु जी कि आप मेरे बच्चों के साथ और मेरे पति के साथ अंग संग रहिए और उन्हें सन्मति दीजिए। और संगत जी मैंने अपने पति को भी दिखा रही थी कि देखो गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, क्योंकि संगत जी उनका काफ़ी दिनों से उन पर वशीकरण के कारण ना मेरा उनके साथ थोड़ा झगड़ा ही रहता है हर वक्त, ना वो ढंग से बात करते हैं, तो इसी कारण उन्होंने देखा नहीं। फिर रात को मेरा सो गई ना, तो जब मैं गुरु जी को बाहर वाले कमरे में बिठाया, तो तब मेरे हस्बैंड ने उस कमरे में गए तो कह रहे कि तेरी मम्मी क्या दिखा रही थी, दिखा। तब मेरे बेटे ने दिखाया तो गुरु जी का पहले तो माथे के बीच में से आ रहा था, फिर बाद में बेटा कह रहा मम्मी ये बाद में ना यहाँ से आ रहा था जल प्रसाद। तो समझ ली नींद इतनी आ रही थी कि बस मैं फिर सो गई थी। और शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। फिर उसके बाद समझ लीजिए अभी रविवार की बात है, मैं शाम के टाइम 4 बजे भी बेटा ना कह रहा था मम्मी मुझे तो बीपी लो हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा नींद बहुत आ रही है, आज एकादशी का व्रत रखा है तो मैंने। तो संगत जी मैं सो के ही उठी थी, मैं फिर गुरु जी के कमरे में आकर बैठ गई। फिर मैंने कहा बेटा जब बाबा से बोले चाय पियेंगे क्या। फिर उसने चाय बनाई, तो फिर उसने मुझे बोला मम्मी देखो गुरु जी के नाक नाक के पास ना कुछ निकल रहा है। तो संगत जी मैंने देखा, हाँ नाक के पास भी गुरु जी का ना गीला गीला सा हो रहा था। क्योंकि कल तो मैंने जब सुबह उठ कर सरू साफ़ कर दिया था संगत जी, बिल्कुल क्लीन था। और जब मैं अभी 4 बजे, शाम के 4 बजे देखा, तो फिर गुरु जी का फिर दोबारा से यहाँ से थोड़ा सा गीला सा हो रहा था। तो शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज क्या का दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी गुरु जी ने मुझे पहले से ही बोले थे कि अब मैं तुम्हें चमत्कार देखेगी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था सत्संग में कि तू मेरे ना चमत्कार देखेगी पुत्र, और तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मुझे खुशियाँ प्रदान करेंगे। और गुरु जी हर पल मेरे साथ रहिए। और संगत जी मैं जब कल शनिवार को मंदिर गई थी, मैं हर शनिवार को मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी पे लड्डू चढ़ा के आती हूँ। तो उसके बाद ना संगत जी मैं शंकर भगवान के सामने बैठ गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी अपने गुनाहों की, कि मैंने इतने अशब्द बोल देती हूँ, मैं गालियाँ दे देती हूँ कई बार मुझे उल्टा सीधा बोल देती, तो मैंने भोलेनाथ से माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए कि भोलेनाथ मैंने क्षमा कीजिए, मैं बहुत ही बेकार हूँ और बहुत पापिन हूँ, कि मैंने बहुत पाप किए हैं और मेरे शायद पापों का कभी अंत नहीं है। तो मैंने माफ़ी मांगी भोलेनाथ से।
तो संगत जी जब मैं वहाँ से आई तभी मैंने ये देखा था गुरु जी के स्वरूप से याद आ रहा था जब जल प्रसाद। तो शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो क्या आ रहा था कि तेरे मुंडे पर ही, तेरे परिवार पे भारी है सत्संग सुन कसकटवा, और तेरे मुंडे पर भी मौत का साया मंडरा रहा है सत्संग सुन कसकटवा। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और गुरु महाराज की असीम कृपा है कि मैं सत्संग सुन पाई। मैं आज इस सुबह से ही गुरु महाराज की कृपा से सत्संग सुन रही हूँ। और ये भी आ रहा था सत्संग में कि भाई मैसेज में कि पुत्र, जिसको तुम ज़्यादा प्यार करते हो ना वो तुम्हारी कदर नहीं करता। जिसके तुम इसलिए कभी किसी के ज़्यादा पीछे मत भागो। और तुम्हारी जहाँ कदर नहीं होती वहाँ जाना नहीं चाहिए। और अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जो अगर तुम्हारी आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में वो थोड़ी देर ठहरेगा, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो, नहीं तो होगा तो वो चला जाएगा। ऐसे ही कुछ था मतलब कि मैसेज में कि गुरु जी पता नहीं मुझे किस ओर से इशारा कर रहे हैं कि वो मुझे, मैं समझती सच्ची में मेरे ना घर में ससुराल में अपनी सास का कितना भी कुछ कर लो फिर मेरी बुराई करती रहती है, वो बोलती रहती है, हर बात पर ताने कसती है मुझे। मेरे पति हमेशा पर भी कुछ बोलते नहीं हैं, नहीं बोलेंगे कोई नहीं, बोल दिया तो कोई नहीं, और बल्कि देवरानी के सामने मेरी हवा नीचे दिखाती है संगत जी। तो गुरु जी यही कहते हैं मुझे पता है जहाँ तेरी इज्जत नहीं है तुझे, तू कितना भी कर ले तभी तेरी कदर नहीं करेंगे। तो संगत जी इसलिए मुझे शायद ये जो मैसेज था वो इसीलिए था गुरु जी का कि मैं बता रहे थे गुरु जी मुझे कि बता तू यहाँ से निकल, क्योंकि तू कितना भी कर लेगी तभी कोई वो नहीं होगा, ये लोग तुझे कुछ नहीं समझते। तो इसलिए तो अपनी जितनी भी ज़िंदगी जी अपनी ज़िंदगी, शंकर जी गुरु जी ये बोलते हैं। और साथ साथ में अपना मंत्र जाप कर अपना लाइफ जैसे भी है तो शंकर जी शुक्राना करती हूँ तहे दिल से गुरु जी का कि उन्होंने मुझे मैसेज के जरिए ये समझाया। शंकर जी मेरा पति भी मेरी कदर नहीं करता और वो मुझे देख के चिढ़ते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी एक पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पर मैं ही उस गाड़ी को संभाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं एडजस्टमेंट करते हैं, वो बस अपनी अकड़ में रहती हैं। गुरु जी ने ही बोला था कि तेरा जो पति है ना बेलगाम का घोड़ा है, उसमें लगाम डालनी बहुत ज़रूरी है। तो सगन जी गुरु जी ये कहते मैं ही लगाम डालूँगा, तो चिंता ना कर। तो संगत जी गुरु जी जो भी करेंगे गुरु जी करेंगे। और गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था मेरे पास कि मैं तेरे पति को अपनी संगत बना रहा हूँ। तो मैं गुरु से यही बोलती हूँ हमेशा जब भी पूजा करते गुरु जी उन्हें भी अपने शरण में लीजिए, उन्हें हमें सदमति दीजिए, सदकर्म करने की मति दीजिए गुरु महाराज। तो तभी के साथ गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि मैं उसको भी अपनी संगत बना रहा हूँ। तो मैं तो संगत जी बहुत खुश होंगे जिस दिन मेरा पति गुरु जी को मानने लग जाएंगे। तो शायद मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरा पति जब गुरु जी को मान लेते तो अपने आप ही अपने कर्म उसके सही हो जाएंगे। और संगत जी वो दिन ज़रूर आएगा। गुरु महाराज जी के पास गुरु जी ने बोला है तो पत्थर की लकीर है। और गुरु जी का ये भी आता है मेरे पास कि कल क्या हुआ था संगत जी, मैं ना जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें आता कि तेरी ज़िंदगी थोड़ी ज़िंदगी है वो थोड़ी, ऐसे कुछ था थोड़ी। तो वही वैसे सेम ना वो जो हमारे कैची धाम वाले जो गुरु जी हैं तो वो उनका भी सेम मैसेज वही आया था, तेरी ज़िंदगी में खतरा है और अपने आप को बचाना है तो बचा ले, सत्संग सुन कस कटवा। तो यही सेम जो है मैसेज उनका भी आया था, कैची धाम वाले गुरु जी जो थे। तो मैंने भी सत्संग सुना तो गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ।
गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर पल बचा रहे हो, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हो। करने वाले बात नहीं आ रहे हैं। और मुझे गुरुजी ने ये दर्शा दिया अमृत जल वर्षा करके कि पुत्र, तू इधर उधर क्यों भटकती है, इधर क्यों भाग रही है, मैं तेरे पास में हूँ। मैं हर वक्त अपने पति को देखने जाती रहती हूँ, मेरा पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसी के साथ मिल तो नहीं रहा है। ये सब भाग दौड़ मेरे गुरुजी हैं और मैं सभी बाहर भाग रही हूँ देखने के लिए। तो कल मुझे गुरुजी ने दर्शन दे के ये दर्शाया कि पुत्र, मैं तो घर में बैठा हूँ, तेरे साथ हूँ हर पल, और तू उधर उधर भाग रही है। तो मैं गुरु से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि आपके होते हुए भी। तो मैं गुरुजी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। रात के 11:10 हो गए हैं। गुरुपा ने मुझे अब बिठा दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जो वो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, जो उनकी मर्जी होगी वही मैं बोल पाऊँगी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत दया है, मेहर है हम पर। वो अपनी ऐसी ही दया हम पर बनाए रखें और अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहें। वे हर पल हर घड़ी हमें जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मन की हर बात को पढ़ लेते हैं, हर बात को सुनते हैं। वे जानी जान हैं। गुरुपा एक महाशिव है, महाशिव। गुरुपा कहते हैं, बेटा मैं तेरी बाँ आज तो नहीं फड़ी, मैं तेरी बाँ बहुत टाइम तो फड़ी हुई है, पर हमें तो अभी मालूम चला कि गुरुपा ने हमें संभाला है। पर वो हमेशा संभालते आए हैं, हमेशा जीवन में हमेशा अंग संग रहे हैं। मैं भी अभी लास्ट ईयर ही गुरुपा से जुड़ी हूँ और उन्होंने मेरे को बहुत संभाला और अपना स्मरण कराया
कि मैं बेटा तेरे साथ खड़ा हूँ और एहसास होता है इस बात का कि गुरुपा हमारे साथ हैं और हमारे मन में चल रही बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो सत्संग के थ्रू हमें बताते हैं कि तू बहुत टेंशन लेती है अपने बेटे की, टेंशन छੱਡ दे, मैं हैगा ना, मैं सब संभाल लांगा। कैसे हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं गुरुपा। मैं तो सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि मेरे मन में बात चलती है, गुरुपा एकदम से आंसर दे देते हैं और बता देते हैं। जानी जान है गुरुपा, जानी जान है। गुरुपा बड़े दिन से मैसेज कर रहे हैं, हर सत्संग सुनवा रहे हैं। सत्संग में यही कह रहे हैं, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी और रोज़ सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, क्या बोलूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज फिर मैं गुरुपा का फिर मैसेज आया कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं बैठ गई। जो गुरुपा बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरुपा जो आप बुलवाते जा रहे हो मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है और जो आप माइंड में मेरे डाल रहे हो वही मैं बोल रही हूँ गुरुपा। बस गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, बच्चों के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना गुरुपा, और मेरे भाई को ब्लेस करना गुरुपा, उसकी बाँह पकड़ लो गुरुपा। वैसे तो गुरुपा हर सत्संग में सुनवाते हैं कि परिवार का एक भी सदस्य मेरे से जुड़ता है तो मैं उनके पूरे परिवार को और भाई को सबको ब्लेस करता हूँ। बस गुरुपा मेरी मन की बात तो आप जानते ही हो, मेरे मन में क्या है, पर गुरुपा बस मैं आपसे फिर भी अरदास करूँगी गुरुपा, मेरे भाई को ब्लेस करो, उसकी बाँह पकड़ लो गुरुपा, उनके अंग संग रहो, उनकी फैमिली पर अपनी दया मेहर करो गुरुपा। वैसे तो गुरुपा मुझे अभी पता चला है कि मेरी बड़ी भाभी को भी आपने ब्लेस कर दिया है, वो आपको मानने लगी हैं। और गुरुपा मेरे छोटे भाई को भी आप ब्लेस करो और अंग संग रहो। मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करो गुरुपा। गुरुपा ये बच्चे मेरे नहीं आपके ही हैं गुरुपा, आपने ही दिए हैं, आपके ही बच्चे हैं। आप इनकी बाँह पकड़ो गुरुपा, इन्हें सही मार्गदर्शन दिखाओ। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे आज से 2 महीने पहले एक लेग पर चोट लग गई थी और वो भी पैर के जस्ट ऊपर हड्डी पर मुझे लग गया था कुछ।
और वो मैं ठीक नहीं हो रहा था, पट्टियाँ कर रही थी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाती और घर पर ही अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ। और काफ़ी टाइम बीतने के बाद मेरी वो चोट ठीक नहीं हो रही थी, जिसमें मैं हल्दी और तेल लगा रही थी। फिर भी उसमें जख्म तो ठीक हो रहा था, पर अंदर से जो पेन था ना, हड्डी के ऊपर लगी थी चोट, वो नहीं जा रहा था। फिर मेरे को गुरुपा ने माइंड में डाला, एक सत्संग में भी सुना मैंने कि आपको कहीं भी चोट लगती है या कुछ है तो गुरुपा का चंदन तिलक लगाओ। मैंने भी अपनी चोट पर चंदन तिलक लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वो जो मेरी चोट का दर्द था वह बिल्कुल गायब हो गया और जख्म भी भर गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, वो हमारे मन की हर बात को पढ़ लेते हैं और अपने चंदन तिलक से और जल प्रसाद से ही हमारी बीमारी को दूर कर देते हैं। मैंने भी अब गुरुपा का जल प्रसाद बनाती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ, लोटे को धोकर नींबू और नमक से, गुरुपा कहते हैं लोटे को लिक्विड से नहीं, नींबू और नमक से धोना चाहिए और उसी से साफ़ करना चाहिए और उसमें साफ जल भर कर रखो और गुरुपा के आगे और मंत्र जाप लगा देती हूँ और वही जल प्रसाद में लेती हूँ। दवाई भी उसी से लेती हूँ और सुबह उठकर जल प्रसाद पीती हूँ। धीरे धीरे अब गुरुपा मेरी बीमारी को ठीक कर रहे हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना और मेरे भाई की फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना, अपनी मेहर हमेशा सब पर रखना। सर्वत्र दा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरुपा मेरी बस आपसे एक यही अरदास है गुरुपा, सुबह का अमृत वेला मुझे उठाओ गुरुपा। गुरुपा मैं ना पता नहीं बॉडी में हिम्मत ही नहीं रहती। कभी तो ऐसे सोती हूँ बेहोशों की तरह कि मुझे होश नहीं होता कि मैं कहाँ पर लेटी हूँ। मेरी बॉडी बिल्कुल बेजान सी होती है गुरुपा। एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता जा रहा है। गुरुपा प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं सुबह उठकर अमृत वेला संभालूं। आप मुझे यही कहते हो, बेटा अमृत वेला संभाल, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। गुरुपा प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं सुबह उठ के अमृत वेला संभाल पाऊँ। इतनी दया गुरुपा मुझ पर करो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं।
हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी, आप एक ही वक्त में न जाने लाखों लोगों को सुन सकते हो, उनकी मनोकामना पूरी कर सकते हो। आज तो मेरा विश्वास ही डगमगा गया था गुरु जी। बहुत परेशान थी एक प्रश्न को लेकर के। और आज तो जब गुरु जी ने ये कहा कि आज तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो ये सत्संग 7 मिनट के लिए सुन, जरूर से तेरे को खुशखबरी मिलेगी। न जाने कहाँ एक मन में ऐसा है कि गुरुजी मैं तो रोज ही सुनती हूँ, रोज ही देख देख के सुन सुन के थक गई कि खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज जो चमत्कार हुआ, मैंने कहा गुरुजी वाकई में अगर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार आने वाला है, या वाकई में आप सच्चे हो गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आज मैं बहुत परेशान थी, इसलिए ये शब्द यूज़ किए कि आप सच्चे हो, तो वाकई में मुझे खुशखबरी मिलनी चाहिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है और वैसा ही हुआ। आज इतने टाइम के बाद, मैं 15 दिन से बहुत परेशान चल रही थी पैसों के लिए। बिल पास हो गया था लेकिन पैसे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब आज गुरुजी ने ये कहा कि तेरे बेटे के लिए खुशखबरी है, तो आज आंखें भर आई दी का गुरुजी आप वाकई में सच्चे, तो आज मेरी मनोकामना पूरी कर दो। और हुई, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उनको, उनका शुक्र अदा करती हूँ। लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। जैसे आज इस परेशान इंसान के लिए आपने किया, इस तरह मेरी जैसे न जाने कितने लाखों बच्चे हैं जो परेशान हो गए, उनकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करना गुरुजी, क्योंकि एक एक दिन निकालना बहुत भारी होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना शुक्र गुरु जी। गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, क्योंकि अभी गुरुबा का आदेश है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। बाबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। उसमें कुछ भी गलती हो तो मेरे प्रभु मुझे माफ करना। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, परम कृपाणु परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु बा, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। बाबा करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी है नाव मेरी, तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है, भीख मांगती आपके पास। मन में बसाकर आपकी मूर्ति मांगू तुझसे क्या मैं, यही सोचा मैं सोचा भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम ही कर रही है अर्पण, सब कुछ तो तेरा, कुछ नहीं मेरा। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे तेरा ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़ देते हैं दान। हे मेरे नाथ, आपका गुणगान गाना मेरी तो औकात नहीं है, पर आपकी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ। मेरे बाबा, तेरी पनाह में सदा रखना मुझे, और मैं परिवार को तेरा वरद, मेरे परिवार पर तेरा वरद सदा मेरे सर पे रहे, सदा मेरे अंग संग रहे, और मैं हर पल बाबा आपका शुक्राना ही किया करूँ। आपकी असीम कृपा है हम पर, मेरे पर, परिवार पर, तभी तो मैं जिंदा हूँ। आप हर पल मेरे साथ रहते, ऐसा एहसास
मुझे हमेशा होता है। बाबा, तुम ही से सुबह, तुम ही से शाम, सब कुछ तो तुम ही से होता है। ये शरीर में सांस भी तो आपकी दी हुई है ना। आपकी मर्जी बिना वो कभी नहीं चलेगी। वो भी आपकी देन है। मेरे प्यारे गुरुबा, वो दुनिया के पालनहार, मेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा देना। दया करो प्रभु, सभी के प्रति दिल में प्यार रहे, सदा सबके लिए अच्छी भावना रहे, सेवा का भाव रहे, दूसरों की मदद करने के लिए मुझे हमेशा तत्पर रखना। मेरा कर्म हो सेवा, मेरा धर्म हो सेवा, सदा ही मान हो सेवा, उसे हमेशा मेरा दर बना देना। ये संसार नाशवन है, फिर भी मनुष्य सॉरी समय का चक्र निरंतर गतिशील है, रुकना इसका धर्म नहीं। उसे हमेशा मेरा ये संसार नाशवन है, फिर भी मनुष्य इस संसार से आसक्ति लगाकर अपना जन्म व्यर्थ गवा बैठता है और वो भूल जाता है कि वो अमर नहीं अपितु नाशवंत है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। बाबा, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए। फिर भी ये इंसान को सब पता है कि नाशवंत है, फिर भी इंसान क्या क्या करता है। मैं भी उसमें ही हूँ। मेरे प्यारे गुरु पर जैसे ही सुबह होती है हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपनी पूरी सृष्टि को बचाया है। दया करके शांति का दिन प्रदान करें हमारे प्यारे गुरु पर। हमेशा मन में सेवा का भाव दो, हमेशा परमार्थ का भाव दो। हमसे अपनी परवाह ना करना, क्योंकि तुम हमारी कमजोरी जानते हैं बाबा। मैं सुबह का स्वागत करता हूँ और जो कुछ भी होगा वह सब आपको अर्पित करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और जो भी होगा मैं कहती हूँ हाँ। संगत जी, आपके भीतर शांति हो, ईश्वर पर भरोसा रखे कि आप वही है जहाँ आपको होना चाहिए। आप विश्वास से पैदा होने वाली अनंत संभावनाओं को ना भूलें। आप वो उपहारों का उपभोग करें जो आपको मिले हैं, और जो प्यार आपको दिया गया है उसे दूसरों तक पहुंचाइए। आप इस बात से आश्वस्त रहे कि आप ईश्वर की संतान हैं। इस उपस्थिति को अपनी हड्डियों में बसने दें और अपनी आत्मा को गाने, नाचने, प्रशंसा करने और प्यारे गुरुपा की स्तुति में मगन रहने की आज़ादी दे। यह हम में से हर एक के लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जितना भी जो कहा उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज़ों का शुक्राना है, जो जो मैंने कहा वो हर चीज़ में आप बसे हो, आपकी देन है। आपका शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सर्वथा भला करो मेरे प्यारे गुरु बा, सर्वथा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो बाबा। मैं पूरे
सभी का दिल से प्यार से शुक्राना करती हूँ। पूरी सृष्टि में जो दिन दुखिया है उनको परमात्मा आप सहाय करो। हमसे जो हो सके वो सेवा हमें बख्शो बाबा, हमें दे दो। मतलब जितना आपने जो दिया है उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत कर सके, ऐसी भावना हमेशा रखिए बाबा। और आप ही करवाते हो, आप ही करोगे। पूरे यूनिवर्स का शुक्राना, पूरी यूनिवर्स का आभारी हूँ। पूरे संगत परिवार के घरों में हरियाली खुशहाली बसे, सभी के घर में दुख दर्द दूर हो जाए और सभी 2 वक्त की रोटी प्यार से शांति से अपने परिवार के साथ खाएं। ऐसी मेरी शुभकामना है सबको। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प है। मुझसे शुक्राना शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई तो बाबा मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वथा भला करो बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में वंदन नमन कोटि कोटि प्रणाम। आज आज एकादशी वाले दिन, शनिवार एकादशी वाले दिन मैं श्वेता जहाँ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वंदन नमन। प्यारे अंकल जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, शुक्राना। गुरु जी हमारा अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी अंकल जी को बहुत ब्लेसिंग दें, इनके परिवार को कोई कमी ना रहने पाए, इनके भी पूरी ज़रूरत करें। गुरुजी महाराज सब काम पूरे करें। आंटी अंकल जी के भी गुरुजी का मुझ पर मैसेज आया था कि पुत्र शुक्राना कर, इतनी अकड़ में नहीं रहते। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे ऐसी कोई अकड़ नहीं है। आप मेरे गुरुजी हो, मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी बेटी से जो गलती हो जाए सो क्षमा करना। गुरुजी महाराज गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार की रक्षा चारों ओर से करूँगा। तेरे घर में सारे रोग कष्ट दूर करूँगा। तेरे बच्चों और तेरे परिवार वालों के संकट काट रहा हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी हर पल हर सांस का शुक्राना। जो कुछ आपने मुझे दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे मालिक हो, संसार हो, पूरी यूनिवर्स हो। आपके चरणों में सब चारों धाम हैं। मेरे महादेव बाबा गुरु महाराज जी, आप चाहें जो भी कुछ कर सकते हैं। हे गुरुजी महाराज, आप सब पे अपनी दया और कृपा बनाए रखें। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी, बाहे गुरुजी, धन धन गुरुजी, प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने एक प्यारा सा मैसेज और दिया मुझे कि मैं तेरे और तेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तेरे परिवार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। मेरा हाथ
तेरे मेरा हाथ तेरे सर के ऊपर है और मेरी नज़र तेरे ऊपर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ के तो मेरी आँख भर आई, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज देते हैं गुरुजी अपनी बेटी को कि उसका कहा ही नहीं जा सकता, वर्णन ही नहीं किया। मेरे गुरुजी की बड़ाई नहीं करी जा सकती, बहुत बड़ाई है। गुरुजी ने एक मैसेज और दिया मुझे कि तू मेरा वो सुंदर हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ, तू बस शुक्राना किए जा और मेरा चमकदार देखे जा। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 777 777 सबकी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरे मन से, मेरे हृदय से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आप बहुत बहुत ध्यान रखते हैं हम सबका। गुरुजी मेरी तो यही अर्जी है कि मेरे पति के काम में जो भी कोई दिक्कत आ रही है आप उसे दूर करिएगा। मेरी आपसे ये मेरी अर्जी स्वीकार करना गुरुजी महाराज। मेरे पति के जो काम रुके हैं वो सब बनवा देना आप। आपकी बेटी अर्जी है ये आपके चरणों में। ये गुरुजी महाराज है, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सारे संकट काटना, सब अच्छा करना। गुरुजी के साथ साथ नीम करौली बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके भी बहुत प्यारे मैसेज आते हैं। गुरुजी के साथ साथ नीम करौली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे मंदिर के भी सभी भगवानों का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना जो मुझे ऐसे प्रिय गुरुजी से मिलवाए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्राना। हृदय से आभारी हूँ। लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटा मेरा शुक्राना कर और मैं तेरे सब चीज़ करूँगा। गुरुजी हमसे कुछ भी तो नहीं मांगते, बस एक शुक्राना ही तो मांगते हैं ना, और हम वो भी नहीं कर पाते। हम तो बहुत नाशुक्रे हैं। हे गुरुजी महाराज हमें माफ़ करना। हे प्रिय गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदन नमन। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना। जो ये सत्संग सुने उसके सारे कष्ट दूर कर देना, सबको ब्लेसिंग देना। आपने मुझे बहुत बटरफ्लाई दिखाई हैं, इतनी बटरफ्लाई तो मैंने कभी कभी नहीं देखी। बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई हैं, येलो वाइट ब्लैक बटरफ्लाई। पहले तो मुझे शुरू शुरू में एक या दो बटरफ्लाई दिखती थी, अब तो बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई हैं। गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी प्यारी, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरे सत्संग को सुने उसको भी गुरुजी बहुत 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 ब्लेसिंग दें, उसे सारे खजाने बने, उसके अन्न धन में कोई कमी ना आए। बाबा सबको अच्छी हेल्थ दें, सबको अच्छी सबके खजाने भरें और सबको अच्छा रखें। प्यारे गुरुजी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना एक बार। और आपने जो मुझे सांस दी हैं उसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांसों का शुक्राना। अच्छा समय, अच्छा दिन, मेरे पति की अच्छी रोजी रोटी देने के लिए और सब काम करने का शुक्राना। गुरुजी सबके काम पूरे कराना। आपसे बहुत बहुत वंदन नमन प्रणाम। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।